Assalamualaikum friends. Let's learn today use of n dash, m dash and slash. These are the punctuation marks. So Ghulam Hussain Naich is here to start with the first topic, n dash. n dash एक ऐसी punctuation mark है which is used to indicate a period of time. यानी एक टाइम का दौराना दिखाता है, डिस्टेंस मुफासला दिखाता है और अ रेंज ऑफ नंबर्स या नंबर्स की रेंज दिखाता है। ठीक है, तो मैं आपको अगर इस शॉर्टकट में समझाऊं तो ये इंस्टेड ऑफ वर्ड्स टू और थ्रू, टू या थ्रू, इन दो अल्फाज के जगह पर ये एन डैश यूज़ होता है। और ये भी आपको बताता चलूं कि ये हाइफन से थोड़ा लंबाई में, थोड़ा लाइन लंबाई में ज़्यादा होता है, और ये जो है एम डैश ये इससे भी थोड़ा और ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, तो एन डैश इज़ यूज टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टेंस और अ रेंज ऑफ नंबर्स। हाउ? फॉर एग्जाम्पल आई हैड टू रीड पेजेस, आई हैड टू रीड पेजेस 90 एन डैश 150, यानी यहाँ पे आप 9250 भी लगा सकते थे। तो ये एन डैश रिप्लेसमेंट में आता है टू और थ्रू की, राइट। फॉर इस सेंटेंस को अगर कंप्लीट करें तो फॉर माई असाइनमेंट आई हैड टू रीड पेजेस 90 to 150 फॉर माई असाइनमेंट। मुझे अपनी असाइनमेंट के लिए 90 से 150 पेजेस तक पढ़ना पड़ा। तो ये हो गया आपका रेंज ऑफ नंबर्स, जैसे आपको बताओ रेंज ऑफ नंबर्स। ठीक है, एक नंबर से दूसरे नंबर तक ये रेंज ऑफ नंबर्स हो गया। तो एक और मिसाल मैं आपको दूं, टाइम कैसे दिखाएंगे? द ओपनिंग आवर्स, द ओपनिंग आवर्स आर। ओपनिंग आवर्स हैं, कोई भी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, कोई इंस्टीट्यूट है, राइट, तो उसके ओपनिंग आवर्स हैं 9 AM एन डैश 3 PM, यानी 9 AM to 3 PM, राइट। तो ये हो गया क्या? टाइम। तो डिस्टेंस कैसे आप दिखाएंगे? ये तीनों चीज़ें कैसे दिखाएं एन डैश के लिए? तो ये तीसरी मिसाल है इसकी कि शी ट्रेवल्ड फ्रॉम अमेरिका, उसने अमेरिका से सफ़र किया थ्रू यूरोप, यानी एन डैश यूरोप। तो एन डैश थ्रू की जगह पर यहाँ पे यूज़ होता है। जो मैंने आपको कहा टू और थ्रू की रिप्लेसमेंट में ये एन डैश यूज़ होता है, राइट। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एन डैश। नंबर 2, एम डैश। ये एन डैश और एम डैश आपने अगर नहीं सुने तो आज आपके लिए ये बिल्कुल ही नया टॉपिक होगा। अगर सुने हैं तो एक अच्छी सी रिवीजन। तो ये एम डैश थोड़ा सा उससे ज़्यादा एम डैश से जो है वो, सॉरी, ये एन डैश, ये एन डैश से जो लंबाई है इसमें, इससे एम डैश, ये एन और एम का यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस आता है। ठीक है, स्पेलिंग में भी वो एन है EN और ये EM है। एम डैश लंबाई में थोड़ा ज़्यादा आता है। तो ये आपको शॉर्टकट बता दूं कि ये थोड़ा स्ट्रेस के लिए, सेंटेंस में स्ट्रेस डालने के लिए यूज़ होता है, राइट। तो इसका स्पेसिफिक यूज़ है क्या? तो ये किसकी रिप्लेसमेंट में आता है? एम डैश कैन बी यूज्ड instead of राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट्स जो होते हैं आपको मैंने पहले ही समझाए हैं, वो राउंड ब्रैकेट्स, कॉमास एंड कॉलन्स। तो ये राउंड ब्रैकेट्स, कॉमास और कॉलन्स की रिप्लेसमेंट में यूज़ होता है, राइट। और ये स्पेसिफिक नोट है कि इट एड्स स्ट्रेस और एम्फसिस, इट एड्स एम्फसिस टू द सेंटेंस। ये सेंटेंस में एम्फसिस डालता है, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हाउ, ये कैसे डालता है एम्फसिस? शी इज स्केयर्ड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ व्हाट? टू थिंग्स, स्केयर्ड ऑफ टू थिंग्स। तो यहाँ पे हम कॉलन लगा सकते हैं, राइट, मगर यहाँ पे हम लगाएंगे क्या?
अगर सेंटेंस हमारे यहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे लगाएंगे हम एम डैश, ठीक है। एम डैश के बाद हम लगाएंगे वो दो चीज़ें क्या हैं, हाइट्स, HEIGHTS, हाइट्स एंड स्पाइडर्स, वो दो चीज़ों से डरती है, एक तो ऊंचाई से और दूसरा स्पाइडर्स से। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये जो हमने एम डैश लगाया, ये रिप्लेस हुआ है यहाँ पे कॉलोन की जगह, ठीक है। तो आप इसके एक और मिसाल इसकी मैं आपको दे दूँ कि आई वेंट टू द शॉप। ये स्ट्रेस डालने के लिए कैसे यूज़ हो रहा है, आई वेंट टू द शॉप। यहाँ पे हम ये आप कह रहे थे ना कि एंड वगैरह से पहले कॉमा नहीं आता, वो तब आता है जब आप वहाँ पे पॉज लगाएं, थोड़ा हाफ पॉज अगर देते हैं तो कॉमा लगाएं, अगर नहीं दे रहे आप स्पीकिंग में तो आप चले जाएं, क्योंकि बड़ा सेंटेंस होता है जब हम कंजंक्शंस यूज़ करते हैं एंड, बट, और ऐसे, तो बड़ा सेंटेंस होता है कि तो हमको वहाँ पे थोड़ा आधा दम चाहिए, तो वहाँ पर हम कॉमा लगा के फिर हम बट, एंड वगैरह वगैरह हम या बिकॉज लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा की जगह हम लगाएंगे एम डैश, ये स्ट्रेस आ जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर लगाएंगे बट इट वॉज क्लोज्ड, बट इट वॉज क्लोज्ड, राइट, मगर वो बंद था। तो आई वेंट टू द शॉप, मैं शॉप पे गया, ये स्ट्रेस लगा रहा है इसमें एम डैश, और उसके बाद हम, तो इस तरह से ये एम डैश यूज़ होता है। तो लेट्स डिस्कस थर्ड, स्लैश कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। स्लैश, ये जो इस ऑब्लिक की, इसको ऑब्लिक भी कहते हैं। स्लैश इज यूज टू सेपरेट, इसका फर्स्ट यूज है टू सेपरेट्स वर्ड्स इन अ सेंटेंस, वर्ड्स इन अ, एक जुमले में वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई टुक पार्ट इन अ प्रो लाइफ स्लैश प्रो चॉइस, प्रो लाइफ और प्रो चॉइस डिबेट। मैंने एक डिबेट में पार्ट लिया, वो या तो प्रो लाइफ थी या प्रो चॉइस थी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ स्लैश हियर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इंडिकेट करता चलूँ, ये सेपरेट वर्ड्स जो हम लिखा यहाँ पे ऐसे सकते कि ये वर्ड्स इंडिकेटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, इंडिकेटिंग to separate words indicating conflicting ideas, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ को जो है वो ज़ाहिर करें, उन अल्फाज को अलग अलग, यानी अपोजिट आइडियाज़ जो दिखाएं, उन अल्फाज को अलग अलग करने के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला यूज़ हो गया इसका, टू सेपरेट वर्ड्स विच इंडिकेट कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ इन अ सेंटेंस, वी यूज़ इट, राइट। तो पहला ये इसका यूज़ है, ये हो गया। दूसरा है टू सेपरेट्स, टू सेपरेट वर्ड्स, यहाँ पे आप सिर्फ ऐसे ही वर्ड्स को दो जो हैं उनको वो सेपरेट करेगा, वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जैसे एंड और को हम चॉइस देते हैं बीच में, एंड और ये, या ही और शी देते हैं, लिखते हैं बीच में कहीं पे भी ही और शी, तो ये वर्ड्स को हम यानी सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेंस देता है यहाँ, तो ये सेंस देता है और की, ठीक है। और यानी एंड और भी आप दे सकते हैं, ही और शी, ये चॉइस आप दे सकते हैं यहाँ पे स्लैश के लिए, ठीक है, स्लैश के हिसाब से। तो यहाँ पे अब एक इसका और यूज़ है, टू सेपरेट लाइन्स इन अ पोएम, प्ले और सॉन्ग, टू सेपरेट लाइन्स इन अ लिटरेरी वर्क, कोई भी लिटरेरी वर्क है उसमें लाइंस को अलग अलग करने के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं। जैसे मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब, एक पोएम है, मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब स्लैश लिटिल लैम्ब स्लैश, फिर स्लैश आएगा, लिटिल लैम्ब। तो ये लाइंस को
और फ्रेजेस को अलग अलग करने के लिए किसी भी उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका चौथा यूज़ है अपना स्लैश का, टू इंडिकेट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी ये यूज़ करता है स्लैश, हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, टू इंडिकेट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे 1/2, तो यहाँ पे भी हम स्लैश यूज़ करते हैं। ठीक है, 1/2। क्लियर? अच्छा, उसके बाद पांचवा यूज़ है टू इंडिकेट पर। पर मीन्स ऑन, टू इंडिकेट पर इन अ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में पर दिखाने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं, जैसे पाउंड 1000 पर मंथ, यानी 1000 पाउंड पर मंथ हम ये दिखाएंगे इस तरह से स्लैश के साथ। और हम इनको यूं भी करते हैं ना, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ऐसे भी हम दिखाते हैं इसमें, राइट। तो सिक्स्थ यूज़ है इसका, यूज्ड इन एन एब्रीविएशन टू शो एन एब्रीविएशन। जैसे हम करते हैं AC, ये स्लैश के साथ, राइट, AC। बिटवीन भी यूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं, बिटवीन बी लगा के, और ये लेकिन बिटवीन वाला वो मीन्स स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं है, राइट। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट, स्लैश इज़ यूज टू सेपरेट days, months and years. Day, month and year। जैसे हम लिखते हैं 17/6/2024। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। और ये हम यहाँ पे हाइफन भी लगाते हैं, ज़्यादातर हाइफन भी यूज़ करते हैं, 17 हाइफन, और ये, और ऐसे अपना स्लैश भी यूज़ होता है। तो दीज वर द यूजेस ऑफ एन डैश, एम डैश एंड स्लैश। थैंक यू सो मच।